अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने के लिए भारत से पाकिस्तान गई अंजू वापस लौट आई है। अंजू अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए भारत में दाखिल हुई। अंजू जून 2023 में पाकिस्तान में रहने वाले अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से मिलने के लिए पाकिस्तान चली गई थी। अंजू के पाकिस्तान जाने से कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान की सीमा हैदर अपने प्रेमी सचिन के साथ भारत पहुंची थी। ऐसे में अंजू और सीमा हैदर की प्रेम कहानी काफी दिनों तक सुर्खियों में बनी रही। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल चैनल। सोशल मीडिया पर अंजू की भारत वापसी की कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जिसमें वो काले लिबास में उदास चेहरे के साथ गुमसुम नजर आ रही है। वहीं वीडियो में मुंह पर मास्क लगाए मीडिया से नजरें बचाती तेजी से जाती नजर आ रही हैं। भिवाड़ी की रहने वाली अंजू को 15 साल की एक बेटी और 4 साल का एक बेटा है, जिसको छोड़कर वो पाकिस्तान चली गई थी। पहले तो ये बताया गया था कि वो 3-4 दिन में वापस आ जाएगी, लेकिन उसने वहां अपने प्रेमी नसरुल्लाह से शादी कर ली और इस्लाम धर्म कबूल कर अपना नाम फातिमा रख लिया। वहां पर वो अपने पति नसरुल्लाह के साथ रहने लगी। जब अंजू दिल्ली में उतरी तो उससे पाकिस्तान में रहने के बारे में पूछा गया, लेकिन उसने इस बारे में बात करने से इनकार कर दिया। हालांकि उसने ये कहा कि वो अपने भारतीय पति अरविंद को तलाक देने के बाद अपने बच्चों को पाकिस्तान ले जाएगी। एक रिपोर्ट के अनुसार अंजू के हिंदुस्तानी पति अरविंद के मुताबिक उनका और अंजू का अभी तक तलाक नहीं हुआ है और पाकिस्तान से अंजू को 1 महीने का अनापत्ति प्रमाण पत्र मिला है। तो बच्चों की कस्टडी और तलाक को लेकर कानूनी विशेषज्ञों का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। देखिए, अंजू का जो निकाह है वो निकाह नसरुल्लाह के साथ पाकिस्तान में हुआ है। तो अगर हम कायदे से भारत के कानून के मुताबिक देखें, चूंकि यहां पर भारत में हिंदू कोड बिल है और उनकी शादी हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हुई और डाइवोर्स के लिए एक हमारे देश में कानून मौजूद है, तो उस शादी का हवाला दे करके यहां पर डाइवोर्स की पिटीशन चाहे अंजू के पति 2 में से कोई भी फाइल कर सकता है। क्या बच्चों को वहां ले जाने की इजाजत मिलेगी? इसके लिए देखिए, भारत का जो हमारा कानून है कस्टडी का, वो बड़ा क्लियर कानून है। भारत के कानून के मुताबिक 5 वर्ष तक का जो माइनर होगा उसकी कस्टडी मदर के पास रहेगी, लेकिन उसमें भी कुछ परिस्थितियां हैं। उन परिस्थितियों को अदालत अपने विजडम पर जो है देखता है। दूसरा जो प्रश्न खड़ा होता है वो ये होता है कि क्या अगर मान लीजिए वो कस्टडी के लिए क्लेम करती हैं, तो कस्टडी के लिए क्लेम करने पर भी पहला अधिकार इसलिए अभी यहां पर अदालत की नजर में फादर का होगा क्योंकि बच्चों की वेलबींग, बच्चों का वेलफेयर और कौन बेस्ट उनके इंटरेस्ट में सोच सकता है, ये दूसरी बात अदालत के सामने आएगी। और तीसरी बात, चूंकि डाइवोर्स की जो बात करें तो डाइवोर्स निश्चित तौर पर वो डाइवोर्स इसलिए क्योंकि अगर वो शादी का हवाला देंगे भी, हालांकि भारत में वैलिड नहीं, लेकिन जब तक अदालती प्रक्रिया के मुताबिक डाइवोर्स अंजू के बीच में और उनके पति के बीच में नहीं होता है, तब तक वो अपने पति की कानूनन पत्नी ही है। पाकिस्तान में किए गए विवाह का और अभी की परिस्थितियों में भारत के विवाह पर, भारत की व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक कि उसको कोई कानूनी मान्यता मिली हो। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक तलाक के बाद ही उसे अपने बच्चों की कस्टडी मिल सकती है, उससे पहले नहीं। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें रिपब्लिक भारत के डिजिटल चैनल को।